भागवत सुनने वाला निर्भय हो जाता है। भागवत समझने वाला निशंक हो जाता है। उसको धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, कर्तव्य के विषय में कोई शंका नहीं रहती। भागवत को सुनने वाला निश्चिंत हो जाता है। वो चिंता के चक्कर में, डिप्रेस आदि के चक्कर में नहीं आ पाता। भागवत की कथा से निर्भयता, निशंकता, निश्चिंतता तो आती है। चित्त में परमात्मा प्रसन्नता प्रकट होती है। भागवत को हजम करने वाला मृत्यु के भय से पार हो जाता है। जिसकी मृत्यु होती है वो मैं नहीं, और जो मैं है उसकी कभी मौत नहीं। वो अपनी नकली मैं को, मिथ्या मैं को भी जान लेता है और सत्य मैं को मैं के रूप में पहचान लेता है। ये भागवत धर्म है। जैसे पिता की वस्तु में सारे पुत्र पुत्रियों का हक होता है, ऐसे भागवत भगवान की वस्तु है। जैसे कुटुंब का बड़ा पूरे परिवार की भलाई सोचता है, कुटुंब के बड़े की चीज अगर देने में आए तो पूरे परिवार के हित में दी जाती। कुटुंब के बड़े में तो मोह या पक्षपात हो सकता है, लेकिन ईश्वर के बड़पन में न मोह है न पक्षपात है। भागवत ईश्वर की प्रसादी है। उसमें केवल साधु संत या भक्त या ऋषि मुनि का ही अधिकार नहीं, केवल हिंदू भाइयों का ही अधिकार नहीं, अपितु मनुष्य मात्र का अधिकार है। ना ना, भागवत धर्म में तो पशु पक्षी का भी अधिकार माना गया है। अगर नहीं होता तो भागवत में गजेंद्र की कथा नहीं आती। न गंगा न गया काशी, 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 पुष्करम न प्रयागकम, पुष्करम न प्रयागकम, पुष्करम न प्रयागकम, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च, शुक शुकशास्त्र कथायाश्च, शुक शास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथायाश्च, फलेन समतां नयेत्, फलेन समतां नयेत्, फलेन समतां नयेत्। फलेन समतां नयेत्। भागवत के महात्म विभाग के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक को हम लोग सुन गए। इसका अर्थ है, फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की अर्थात भागवत की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। ये ऐसा महातीर्थ है। अश्वमेघ सहस्राणि, अश्वमेघ सहस्राणि, भाजपे शतानि च, वाजपे शतानि च, शुकशास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथा कथायाश्च, कलानाहर्ति षोडशम्, कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अश्वमेघ सहस्त्र माने 1000, बाजपे सैकड़ों करे, फिर भी ये शुक्र शास्त्र के आगे 16वां हिस्सा भी नहीं। शुक्र शास्त्र के ज्ञान का इतना बड़ा भारी महात्मा है। भागवत के 4 नाम, इसको भागवत बोलते हैं। भगवत जनों की कथाएं और वृत्ति भगवताकार होती है। रागाकार, द्वेषाकार, अस्मिताकार भाव मिटकर भगवताकार भाव बन जाते हैं।
दूसरा इसका नाम है भागवत महापुराण। और सब पुराण है, इसमें तो महान तत्व की बात है, जीव ब्रह्म की एकता की बात है, इसको महापुराण कहा। तीसरा नाम है इसका परमहंस संहिता, जो सुखदेव जी महाराज विरक्त होकर एकांत में जा रहे थे, पिता व्यास पीछे पीछे जा रहे, पुत्र सुनो सुनो। अद्वैत निष्ठा के कारण वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सुखदेव जी परमहंस महापुरुष, जो गृहस्थी के घर केवल गाय दोलो उतनी देर खड़ा रहते हैं, दूध ले लेते हैं, उनका पुण्य बढ़ जाता है, गृहस्थियों का खुद चल जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज निराकार के उपासक भी इस भागवत की कथा से अपने चित्त को और रसीला बनाते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम परमहंस संहिता है। चौथा नाम है कल्पद्रुम। इस भागवत की कथा से जिस भावना से बैठे, जैसे धुंधुकारी इस कल्पना से बैठा कि मेरी प्रेत योनि से सदगति हो, भागवत की कथा से उसकी प्रेत योनि से सदगति हो। शौनक ऋषि यज्ञ की पूर्ति में भागवत सुनते हैं, उनका यज्ञ संपन्न हुआ। कोई भक्ति के लिए सुनता है, कोई ज्ञान वृद्धि के लिए सुनता है, तो कोई चित्त की विश्रांति पाकर सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सुनता है। जैसे जैसे भाव से सुनते हैं, ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है। इसलिए इसको कल्पद्रुम नाम दिया। श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। गांधी जी ने जब भागवत कथा सुनी तो बोलने लगे कि भागवत की कथा में इतना रस और इतना ज्ञान भरा है, मुझे पहले पता ही नहीं था। मालवीय जी महाराज कहते हैं कि भागवत को सुनने वाला रसमय जीवन बिताने की कला सीख लेता है और विपत्ताओं से डरता नहीं, दबता नहीं और संपदा पाकर फूलता नहीं है। और अपने पिया को, परमेश्वर को दूर या लोकांतर में नहीं मानता, उसका परमात्मा अपना आत्मा ही हो जाता है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। ये भागवत की कथा का महात्मा। भागवत की कथा भक्तों के लिए है, परमहंसों के लिए है, कर्म पूर्ति करने वाले यागिकों के लिए है। लेकिन जो दूसरों के धन से पुष्ट होता है, माता पिता को सताने वाला, अपवित्र जीवन जीने वाला, कुत्ते तक का मांस खाने वाले व्यक्तियों को भी, ऐसे दुष्ट आहार करने वाले व्यक्ति भी भागवत की कथा से इतने पावन हुए कि महाराज उनका देव तुल्य आदर होने लगा। ये भागवत की कथा का महात्मा है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते भगवतीय कर्म, दूसरे होते सिद्धांतिक कर्म। जिसको स्मार्त कर्म बोलते हैं। अमुक तीर्थ में दान करो तो उसका इतना फल, अमुक व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को दान करो, दीनहीन गरीब को दान करो, वो दया है। लेकिन जो भगवान के रास्ते जा रहे हैं और प्रयत्न पूर्वक उनकी सेवा में लगा देते, वो धर्म है, दया, धर्म, दान। अमुक व्यक्ति को, जैसे आपने चपरासी को दूध का प्याला पिलाया, तो उसका भी कुछ काम ले सको तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे पहुंचा देगा। लेकिन वही दूध का प्याला आपका राष्ट्रपति अगर घर में पी लेता है आकर, अथवा पानी का प्याला भी पी लेता है, तो उसका फल बहुत बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसे जो जो भगवत जन है, ऐसे पुरुषों की सेवा से अनंत गुना फल हो जाता है। उसे स्मार्त कर्म बोलते हैं। स्मार्त कर्म से भी बढ़िया कर्म है। स्मार्त कर्म का एक छोटा सा नमूना, कृपी के पास केवल एक लंगड़ी गाय थी, उसी के दूध से अपना घर चलाती थी। दुरासा ऋषि पहुंचे, कृपी ने उनका स्वागत किया दूध दही आदि से। कृपी उदास क्यों है? बोले, द्रोणाचार्य इतने बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, लेकिन हमारे घर में तो गाय के लिए, दूध के लिए एक लंगड़ी गाय मात्र है, इसी से गुजारा चलाना पड़ता है। विधाता ने गरीबी लिख लिया हमारे लेख में।
दुर्वासा जी ने कहा नहीं नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। कल का अजीर्ण आज के उपवास से मिटता है, कल का लड़ाई झगड़ा आज के कॉम्प्रोमाइज से मिटता है, कल का कर्ज आज की भरपाई से मिटता है, सिर्फ कल का प्रारब्ध आज से के सुकृत से बदला दिया जा सकता है। कृपित तू ऐसा कर, अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो जिस गाय के दूध से घर का गुजारा चलाती है एक दिन उपवास कर देना और इसी गाय के दूध से जो उपज हो वो सत्पुरुषों की सेवा में लगा देना, तो तेरा अनंत गुना दान तेरे को ऐहिक दरिद्रता से छुड़ा देगा। ये दान करने के बाद हुआ भी ऐसा कि धृतराष्ट्र के मन में हुआ कि इनके यहाँ बहुत सारी गाय भेजते और फिर धन धान्य से वे पूर्ण हो गए। इसको स्मार्त कर्म बोलते हैं। एक देवे 10 पावे, एक देवे 100 पावे, एक देवे 1000 पावे, उसकी लिमिट होती है स्मार्त कर्म की। भगवतीय कर्म की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे राजा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मालिन ने कहा राजन हार ले जाओ, 4 सीढ़ी और ऊपर गया, दूसरी मालिन ने कहा अंधाता ये हार स्वीकार करो, ले जाओ भगवान के लिए। दोनों मालिनों से हार लेकर भगवान को चढ़ाकर राजा नीचे उतरा। पहली मालिन से पूछा कितने पैसे, मालिन ने समझा 25 पैसे का है 4 आने का हार, राजा से 2 रुपये मांग लो। 2 रुपये दे दिए, उस जमाने के 2 रुपये बड़े थे। फिर नीचे उतरा, पहली मालिन को पूछा कितने पैसे, बोले ओह पैसे आपसे, ना ना ना, आपने मेरा हार स्वीकार कर लिया, मुझे आनंद है। आप तो नगरपति हैं, सम्राट हैं, और मुझ गरीब का हार आपकी सेवा में पहुंचा, इसका मुझे बहुत आनंद है राजन। मैं तो चाहती हूँ कि रोज आपकी सेवा में मेरा हार स्वीकार हो जाए। राजा से उसने एक पाई भी नहीं ली। पहली मालन देखती है कि ये कितनी बेवकूफ है, मैंने तो 4 आने के बदले 2 रुपए ले लिए 25 पैसे के बदले, और इसने पाई भी नहीं ली। राजा ने मंत्री को कहा इस मालिन का एड्रेस ले लेना। समय पाकर मालिन के पुत्र को बुलाया गया, उसको ठीक जगह पर ऊंची नौकरी दे दी, क्योंकि ये देश की वफादार महिला है। तो उसका पुत्र भी माँ के संस्कार से सिंचा हुआ चित्त वाला। मालिन को चाहिए तो 10, 20, 25 एकड़ दे दो जमीन। अब वो हार के बदले में नहीं दे रहे, हार की कीमत गिनकर नहीं दे रहे, वो राजा अपनी ओर से दे रहा है। ऐसे राजाओं का राजा जो भगवान है, भगवान के नाते सत्पुरुषों की अगर सेवा की जाती है, भगवान के नाते ही भगवान का भजन किया जाता है, भगवान के नाते ही शुभ कर्म कर दिए जाते हैं, तो भगवान जब अपनी ओर से देता है तो वो भागवती फल होता है। उसके लिए 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना की कोई वैल्यू नहीं। करोड़ों करोड़ों जन्म के कर्म हैं, लेकिन भगवत कथा सुनते सुनते जीवात्मा अपने मन को भगवान को देने लग जाता है, अपने शुभ कर्मों को भगवान के अर्पित करने लग जाता है। फल क्या होता है कि बदले में भगवान अपना आपा उसके अंतःकरण में प्रकट कर देता है। अंतःकरण में भगवान अपना आपा प्रकट कर देता है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकट कर देता है। वो साधक ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उसकी आंखों से आध्यात्मिक अमृत, आध्यात्मिक तरंग, आध्यात्मिक वेव्स बरसते हैं, जो थके मांदे अशांत दुखी चित्तों को शीतलता शांति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो आंखों के द्वारा एक हंसी मात्र डाल देता है तो समाज में, महफिल में रौनक आ जाती है। ऐसे पुरुष को पाकर बुद्धिमान साधक कहते हैं गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में, चिंता में, तनाव में, टेंशन में जो हमारा दिल गिर रहा है, वो ऐसे पुरुषों की हाजिरी मात्र से हमारा दिल संभलने लगता है। भगवान जब देते हैं तो इतना सारा देते हैं।
वो साधक स्वयं तो सिद्ध हो जाता है, वो तो तर जाता है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले भी तरने लगते हैं। सतरति लोकान तार्यति, सतृप्तो भवति, वो तो तृप्त रहता है, औरों को तृप्त कर देता है अपनी वाणी से, अपने दर्शन से, अपनी अमी दृष्टि से, निगाहों से। 3 प्रकार की हंसी होती है। एक तो आम लोग हंसते ठाका मार के, अच्छा है, हंसना चाहिए, जरूरी है। आपकी सूक्ष्मतम नाड़ियां हैं, न साबुन से स्वच्छ होती है, न टिनोपोल के टच से स्वच्छ हो गई, न और कोई क्रिया से स्वच्छ होती है, केवल निर्दोष जोरों की हंसी से बहुत आपकी नाड़ियां स्वच्छ होती है। आपको हंसना चाहिए। एक होती है आम हंसी, जन साधारण हंसते। दूसरी होती है बुद्धिमानों की हंसी, मुंह में हंसते, गालों में हंसते, चित्त प्रसन्न होता है लेकिन स्माइल दे देते। तीसरी तो आधुनिक हंसी है, जो एयरपोर्ट पे सर्विस करने वाले लोगों को सिखाई जाती है, होठ चौड़े करने के। हम पहली बार अमेरिका गए, हमने सोचा कि ये सब इतने लोग प्रसन्न, सबसे हंस के बात करते। फिर धीरे से गौर करके देखा तो इनको ट्रेनिंग मिली होती है, होठ चौड़े होते लेकिन दिल तो वैसे का ही वैसा रहता है। हाय हाय फाइन गुड। मैंने मार्क किया दूर से, केवल हमको आदर देने के लिए लोग ऐसे नहीं, वो सब पैसेंजर के साथ ट्रेनिंग होती है उनको। ये हंसी तो सेल्समैन ही हंसी है, इसकी बात मैं नहीं करता। 3 हंसियों की बात करता हूं। एक होती है आम हंसी, दूसरी होती है बुद्धिमानों की हंसी, तीसरी होती है योगेश्वरों की हंसी। योगेश्वरों की हंसी जैसे कृष्ण हंसते हैं तो कैसा हंसते हैं, निगाहों की हंसी बड़ी सात्विक, बड़ी कल्याणकारी और बड़ी पावरफुल होती है। जहां तक निगाह पड़ जाए और आपकी हंसी को झेलने वाला मिल जाए, उसका दिल पावन हुए बिना नहीं रहेगा। वह कृष्ण की हंसी। किसी किसी महापुरुष के पास वो चीज होती है, निगाहों से वे निहाल हो जाते हैं, जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तुकाराम महाराज ने कहा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, मन्ना तुम ही शोधुनी पाए। खोजते खोजते फिर उस महापुरुष को उत्तर मिला, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्चित हरिरेव जगत। दृष्टि ज्ञानमय करो और हरिमय जगत देखे, वो पूर्ण रूप से जगत में सुखी आए। सिंधी संत बोधराज जी ने कहा, न दिल में द्वेष धारे थो, न कैसा रीस आ उन जी, न कहे दुनिया जी हालत तो, जो करे फरियाद तो ज्ञानी। बहारी बाग जे वांगुर रहे दिलशाद तो ज्ञानी, रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद तो ज्ञानी। इल्म ऊनो अमल कायम, इल्म तो उसका बहुत गहरा है और अमल करता है उसका चित्त कायम, फिर भी उसको अहंकार नहीं आता। इस बात को अष्टावकर मुनि ने जनक को कहा, अष्टावकर संहिता में, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना देवताओं का राजा इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, वह आत्म पद व ब्रह्म पद पाकर योगी गर्व नहीं करता है, घमंड नहीं आता। ये भी एक आश्चर्य है। कंगले आदमी को 10-20 हजार मिल जाते तो फूल फटता है, अथवा 10-20 हजार की कैपेसिटी वाली को 10-20 लाख मिल जाता है तो उसकी चाल निराली हो जाती है। किसी की 10-20 करोड़ में तो किसी की 1000, 2000, 5000 करोड़ में चाल बदल जाती है। लेकिन अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिसको मिल जाता है, फिर भी उसे अहंकार नहीं होता है। ये भागवती फल नहीं तो और क्या है। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। इंद्र को बापड़ा कह देता है वो महापुरुष,
फिर भी चित्त में गर्व नहीं। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत अन्यस्य का वार्ता। औरों की क्या बात कहे आपको। श्रीमद् भागवत ये आरंभ में ये नहीं कहा गया कि कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि, नहीं, सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही अम्बा है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही विठल है। हम उसका ध्यान करते हैं। अगर कृष्ण परम धीमहि कह देते तो जो शिव को मानने वाले हैं और किसी देवी देवता को मानने वाले, उनको संकोच हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई देवी देवता या अल्लाह नहीं है जो असत्य हो। इसलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। देखो कोई मत पंथ या मजहब की उलझन में न उलझे, इसलिए सबके अधिकार के लिए ये प्रार्थना रख दी गई। प्रारंभ में मंगलाचरण रख दिया गया, सत्यम परम धीमहि। नहीं तो व्यास जी लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। और सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक रस है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, प्रलय के बाद भी जो रहता है उसको सत्य बोलते हैं। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक कहो से भी सत्य। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सूत जी के चरणों में शौनक ने प्रार्थना की कि महाराज अब कलयुग का प्रभाव दिख रहा है, हमने इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए सहस्त्र वर्षीय यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यज्ञ के बीच में जो दोपहर को समय मिलता है उस समय आप हमें भागवत की कथा सुनाएं। आप ज्ञान के सूर्य हैं, आपका चित्त भगवत प्रसाद से पावन है। महाराज लोक विकारों से, अहंकार से और हीनमति से आक्रांत है। मंदासु मंद मतया, अल्पायु वाले लोग, मति मंद, भाग्य मंद और कलह प्रिय है युग जो कलयुग है। इस कलयुग के दोषों से बचने के लिए आप हमें श्रीमद् भागवत का अमृत पान कराइए। सौनक जी का प्रार्थना सुनकर सूत जी ने ध्यान किया और भगवान व्यास का, भगवान सुखदेव जी का। मुझे जो सुखदेव जी ने एकांत में ज्ञान सुनाया मैं तुमको सुनाता हूं। गोकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए ब्राह्मणों से पूछा। उसकी थोड़ी सी कथा फिर कह देता हूं, कई बार कही है अलग अलग जगह पर। आत्मदेव ब्राह्मण था, उसको संतति नहीं होती थी। उसकी पत्नी खूबसूरत थी और होशियार भी थी, घर में उसकी बहुत चलती थी। अधिक विस्तार में हम नहीं पढ़ते हैं। उनको और सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस था, अपना धन तो गाड़ के रखा और भीख मांग के, भिक्षा मांग के गुजारा करता था। कंजूस उसे कहते हैं जो अनुचित ढंग से कमाता जाए और उचित ढंग से मुट्ठी न खुले। कंजूस आदमी खुश हो गया तो सामने वाले को क्या मिलेगा। एक कंजूस सेठ मर रहा था। नौकर ने देखा कि कितनी 15 दिवाली बिताई, कभी बोनस तक नहीं दिया, अब सेठ मर रहा है, सब छोड़ के जा रहा है। नौकर नजदीक आया, रसोया बोले मैं आपका पर्सनल सेवक हूँ, चंपी भी कर लेता हूँ और आपकी बीमारी में भी मैंने सेवा की। सेठ जी अब आप दुनिया से जा रहे हैं, बीमारी में तो कई रुपए तुम्हारे चले गए। सेठ जी अब आप दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते मुझ गरीब का तो कुछ तो कर जाओ, मेरे लिए भी तो कुछ दे जाओ, मेरे लिए कुछ तो छोड़ जाना। सेठ ने कहा बेवकूफ मूर्ख, मैं तो सारी दुनिया छोड़े जा रहा हूं, फिर तेरे लिए क्या छोड़ के जाऊं। जयराम जी, सारी दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, अब तेरे लिए क्या छोड़ू फिर। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कंजूस था,
घर में थोड़ा कलह रहता था। पत्नी कहती थी कि हमारे संतान नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये वो, हमारा कोई श्राद्ध करने वाला नहीं, फलाना करने वाला। उसको पता नहीं कि अपना श्राद्ध आप भी कर लिया जाता है, अपना कल्याण आप भी कर लिया जाता है। पत्नी और पति दुखी रहते थे, संतान नहीं है। किसी ने कहा कि तुम बहुत कंजूस हो, दान पुण्य करो तो भगवान हो सकता है तुम्हारे दान पर प्रसन्न हो जाए, संतान हो जाए। आधी संपत्ति का दान पुण्य कर लिया, लेकिन संतान वंतान हुआ नहीं, और उद्वेग बढ़ गया कि अभी तक संतान नहीं हो रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण एकांत जंगल में भटकते भटकते किसी सरोवर के किनारे बैठा। एक साधु आए, उन्होंने जल पिया, तनिक आराम किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उनको प्रार्थना की कि महाराज, मेरी पत्नी भी बांझ, मेरे घर में गाय भी बांझ, और मेरे घर में जो पेड़ लगता है वो भी बांझ का बांझ, उसको फल नहीं लगते। मैं जब पितरों को अर्घ्य देता हूँ, स्नान करके जब तर्पण करता हूँ, तो मेरे हाथ की अंजलि भी गर्म हो जाती है, मानो पितर भी रूठे हुए नाराज लगते। महाराज और कुछ नहीं, मुझे एक संतान का आशीर्वाद दे दो, सवा पाव मिट्टी दे दो बाबा, बस ये आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ। बाबा ने कहा सवा पाव क्या, जिनको 4-4 पाव है, 5-5 पाव है, 4-4 बेटे हैं, उनके भी दुख नहीं मिटे तो तेरे को एक बेटा दे दूंगा तो क्या दुख मिट जाएगा। सगर राजा को और दूसरे राजाओं को तो बेटों के कारण ही बहुत दुख सहना पड़ा। इसलिए बेटा मिल जाए तभी मैं सुखी होऊंगा, या बेटा मुझे तार लेगा, इस झंझट में मत पड़ो। तू तरने का उपाय सीधा सीख ले और भागवतीय कर्म करना आरंभ कर ले। भगवान को प्रेम कर, भगवान को खोज, चित्त की वृत्ति भगवताकार बना। बड़े बड़े भारी दुख के समय भी 1 मिनट के लिए आप भागवती चिंतन करें, भगवताकार वृत्ति बना सकें, तो बड़े भारी दुख में भी आप सुखी हो सकते। जब 1 मिनट भारी दुख में आप 1 मिनट के लिए सुखी हो सकते, तो 10 मिनट के लिए सुखी हो सकते हैं, और 2 घंटे के लिए भी सुखी हो सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं सुखी होना या दुखी होना, या सुख दुख के सिर पर पैर रख के आत्मा को पहचानना, ये आपके हाथ की बात है। मनुष्य तो अपने भाग्य का आप विधाता है। आत्मदेव ब्राह्मण को महाराज ने उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बीच में ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज मेहरबानी कीजिए, मैं आपसे सत्संग सुनने को नहीं आया हूं। मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, भले खोपड़ा खाली रहे, लेकिन मेरी पत्नी की गोद भर जाए महाराज, इतना ही दे दो। महाराज ने देखा कि ये तो दृढ़ वासना वाला है, उठाकर संकल्प करके एक फल दे दिया। पत्नी के पास आया, पत्नी को दिया फल के। सिद्ध पुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने संकल्प करके फल दिया, बेटा होके रहेगा। मैं तनिक जाता हूं, बाहर जाना है जरा। पत्नी के हाथ में फल आया, अपनी बहन से सलाह किया कि फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, अगर गर्भ जल्दी से फिर बाहर नहीं आया 9 महीने 10 महीने, तो फिर मेरा क्या हाल होगा, और ऊंधा लटक गया तो क्या हाल होगा। जब प्रसूति होगी तो बड़ी पीड़ा होगी, वो प्रसूति के समय तो फिर आराम करना होगा। जब आराम करना होगा तो घर का काम कौन करेगा। अपनी बहन को ब्राह्मण बुला के आएगा, उसकी बहन गरीब है, मैं तो सोई रहूंगी रेस्ट रूम में, और बहन उठा के घर का सामान ले जाएगी, अच्छी अच्छी चीजें, घी उठा के ले जाएगी, शक्कर उठा के ले जाएगी, अच्छी अच्छी चीजें उठा के ले जाएगी। तो ब्राह्मण तो उसको कहेगा भी नहीं। इन भाई बहन की तो बहुत बनती है, उनकी बहन है गरीब, हाय रे मैं क्या करूं, एक तो पीड़ा और दूसरा फिर मेरे घर का भी सामान चला जाएगा, मुझे तो डर लगता है फल खाने में। मनुष्य के मन की एक ये पहचान है, नहीं होता है तो छटपटाता है, और वो चीज हो जाती है तो फिर फीकी पड़ जाती है। 32 दांत है तो कोई उसकी कीमत नहीं, जब एक चला गया तो बार बार जीभ वहीं जाती है। जो नहीं है उसको खोजता है, जो है वहां टिकता नहीं। ये हमारे मन की ही नाटकबाजी है। कश्मीर वाला सोचता है कि बंबई में सुख, और बंबई वाला भागा जा रहा है कश्मीर के डल लेक में सुख खोजने को। नहीं नहीं, तुम जहां हो वहां सुख खोजने की कला सीख लो, वहां सुख का सागर लहरा रहा है। बहन ने कहा तू चिंता मत कर, ये फल गाय को खिला दे, और मेरे पेट में अभी 3रा महीना है, 6 महीने बीतेंगे, बालक पैदा होगा, मैं तेरी गोद में रख दूंगी, और तेरा पति तो बाहर जा रहा है, और तू घर में ऐसे रहो, पड़ोस में पता चल जाए कि ये गर्भवती है,
बात रही मेरे पति को समझाना, थोड़ा धन दे देना, मेरा पति गरीब है मान जाएगा, तेरी भी चुप मेरी भी चुप और पति देव की चुप। जिसका मेन कारण गलत होता है उसका परिणाम भी गलत आता है। साधन गलत तो साध्य भी गलत बन जाता है। हम चाहते कि कर्म चाहे हम गलत करें और फल मिले बढ़िया, नहीं नहीं। जो हक की कमाई है, सच्चाई की कमाई है, पसीने की कमाई है, उसका जो आनंद आता है वो 2 नंबर की कमाई के ऐश में उतना आनंद नहीं आता। जयराम जी की जो सहज स्वभाव मित्रों से मिलने का आनंद आता है, वो अपना आडंबर दिखा के मित्र को इम्प्रेस करने में वो आनंद नहीं आता है। रामतीर्थ कहा करते थे कि हे मानव, तुम अपना समय शक्ति बड़े बड़े भवन और फर्नीचर सजाने में व्यर्थ मत करो। भवनों को और फर्नीचरों को सजा सजा कर आने वाले अतिथि और मित्रों को प्रभावित कर करके आप अपने और मित्र के शत्रु मत बनो। आप अपना सहज जीवन जियो। मित्र को बड़े बड़े वैभव और मेहमान को बड़ी बड़ी चीजें दे देकर उसको प्रभावित करने के बजाय आप सहज में निर्दोष प्रेम उसको दो और एक प्याला पानी भी दोगे तो तुम्हारा मित्र सचमुच में उन्नत होगा और तुम भी उन्नत होगे। लेकिन आडंबर से मित्रों को प्रभावित करते रहोगे तो आपकी सच्चाई दबती रहेगी और मित्र के अंतःकरण में आपके लिए रहेगा कि इस मेरे बेटे के पास माल तो बहुत है। ईर्ष्या की आग उसके चित्त में पैदा होगी। इसलिए आप अपने धन का वैभव का प्रदर्शन करके मित्रों को प्रभावित मत करो। अपनी सरलता और मित्र में परम मित्र है उसका प्रदर्शन करके उसका और अपना कल्याण करने के रास्ते लगो। बहुत बढ़िया बात है और आपको जचती इसलिए ताली बजाई, तो अब अमल में लाने की कृपा कीजिए। जयराम जी की। सूत जी महाराज शौनक को सुनाते कि एक समय देव ऋषि नारद घूमते घामते विशालापुरी में पहुंचे, जहां सनक सनंदन सनत सनत कुमार चारों भाई बैठे थे। चारों भाइयों की उम्र तो पूर्वजों के पूर्वज थे, लेकिन योग बल से सदा 5 साल के लगते थे। ज्ञान के पारगामी थे और अपने परब्रह्म परमात्मा का उनको साक्षात था। उन मुनीश्वरों ने देखा कि नारद जी इस विशाला नगरी में आ रहे हैं। नारद जी को देखकर मुनीश्वरों ने पूछा कि नारद जी आज आप अतृप्त पुरुष की नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी का कोई कल कारखाना बंद हो गया हो अथवा किसी को इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो या अथवा और कोई मुसीबत आई हो, तो जो आदमी जितना जैसा हताश सा और दौड़ा सा जाता है उस प्रकार नारद की दशा देखकर मुनीश्वरों ने पूछा कि अतृप्त आदमी की नाई, वासना में उलझे हुए जीव की नाई नारद जी आप कहाँ कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हो। नारद जी कहते हैं मुनीश्वरों, कलयुग का प्रभाव ऐसा तो फैल गया है कि कलयुग का मित्र अधर्म जहां तहां अपने पैर पसार चुका है। शांति सुहृदता और माधुर्य मानो धरती से सूख रहा है। मैं पृथ्वी के प्रयाग, काशी, रंग क्षेत्र, पुष्कर, हरिद्वार और बड़े बड़े तीर्थों में गया। वहां भी देखा कि मनुष्य को शांति मिलने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी हाय धमाधम और पाखंडियों ने वहां वास किया है। मंदिरों का सत्व यवनों ने नष्ट कर दिया और तीर्थों का सत्व पाखंडियों ने नष्ट कर दिया। कथा का सत्व स्वार्थियों ने नष्ट कर दिया और शांति की कोई कीमत समझने वाला व्यक्ति शांति पाने के लिए भटके तो कोई जगह ही नहीं। पूरी धरती मैंने छान मारी, कहीं सुख और शांति नहीं। शांति धन से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है, शांति सौंदर्य से बड़ी है। खूब सुंदर हो और अंदर में अशांति की आग हो तो क्या सौंदर्य किस काम का। शांति सौंदर्य से बड़ी है, शांति सत्ता से बड़ी है। सत्ताधीश और अशांत है तो किस काम का उसका जीवन। शांति धन से बड़ी है, शांति स्वर्ग से बड़ी है। स्वर्ग में रहते और अशांति की आग में जले तो ऐसे स्वर्ग को आग लगाओ। शांति स्वर्ग से बड़ी है, शांति रिद्धि सिद्धियों से बड़ी है, यहाँ तक कि शांति भगवान से भी बड़ी है। बोले महाराज कैसे? जब तुम्हारा मन शांत होता है तो भगवान प्रकट हो जाता है। शांति के बल से भगवान आता है। जय राम जी की।
चित्त शांत होगा तब भगवान प्रकट होता है। शांति भगवान को प्रकट करने वाली है, आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट करने वाली है। ऐसी शांति महाराज इस कल युग में देखने को नहीं मिलती। लोग पेट पालू द्विपाद पशु जैसे हो गए। आटा नमक दाल रोजी रोटी और कपड़ा लत्ता की चिंता में, भवन के चक्कर में ही पूरे हैं। जिसको छोड़ जाना है उन चीजों के लिए तो मरमिट रहे दिन रात, और जो सदा साथ में रहता है उस परमेश्वर शांति के लिए लोगों को समय नहीं। और जिस किसी को थोड़ी बुद्धि है, समय है, तो जहां जाओ वहां महाराज कलयुग के मित्र अधर्म ने अपने पैर पसारे। धरती पर विचरण करते करते मैंने आश्चर्य देखा। वृंदावन में एक महिला है, उसके 2 बेटे हैं। माँ तो जुआन है और बेटे बूढ़े और मूर्छित। महाराज में चकित हो गया। माँ विलाप कर रही है, दुखी है। इर्द गिर्द उसकी परिचारिका है, सेविका है। कोई पंखा हाँक रही तो कोई पानी छिटक रही, कोई ढाढस बंधा रही है। महाराज में उधर को गया, उस महिला की नजर मेरे पर पड़ी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठः। हे संत पुरुष सुनो सुनो, जरा देर ठहरो, आपको देखकर मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। महाराज मेरा दुख आपके द्वारा ही दूर होगा। जब उसने मीठे वचन विनम्र वचन कहे, मैंने देखा, पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये जो सोए हैं ये श्वेत बाल वाले पुरुष कौन है। उस देवी ने कहा ये मेरे पुत्र हैं। मेरे तो बाल काले हैं और इनके बाल सफेद हो गए। मैं तो युवती हूं और ये बूढ़े हो गए। नारद जी ऐसे तो हम अव्यक्त रूप में रहते हैं, लेकिन कभी कभार तुम जैसे संत के प्रभाव से हम साकार रूप में दिखाई देते। मेरा नाम भक्ति है और इन पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। कर्नाटक में मैं उत्पन्न हुई, बंग देश में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, द्रविड़ देश में मैं भी पुष्ट हुई। महाराज गुजरात में मेरा अंग भंग हुआ, पाखंड के कारण मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब वृंदावन में आया हूं भगवान की लीला स्थली। इससे मैं तो थोड़ी पुष्ट हुई हूँ, युवती हूँ, लेकिन मेरे बेटे तो मूर्छित से हैं, जगते ही नहीं है। महाराज पुत्र वृद्ध और बेहोश तो माँ कितनी दुखी होती होगी। महाराज आप मेरे कष्ट का निवारण करो। मैंने पूछा ये सब माइयाँ कौन है, देवियाँ? उसने कहा कोई गंगा है तो कोई यमुना है तो कोई प्रयागराज है। ये सब तीर्थ हैं। कलयुग का प्रभाव आने से तीर्थ तो चले गए स्वर्ग में, अपने पर्व के दिन कभी कभार आते हैं, लेकिन मैं तो इस धरती पर ही विचरण करती हूँ। महाराज मेरा भी ये बुरा हाल कर दिया कलयुग ने। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों ठहरने दिया, और भगवान श्री हरि ने कलयुग को बनाया क्यों? यहाँ वो भगवान और परीक्षित में दोष नहीं देखती, अपनी व्यथा सुनाती है। भगवान ने क्यों बनाया? जैसे बालक को हर चीज मिल जाती है, लेकिन कभी कभी माँ बाप जानबूझ के सोचते हैं कि बालक अपने पुरुषार्थ से उस जगह को पहुंचे। कभी गिरा हुए बालक को तो माँ बाप उठाते, लेकिन कभी कभार माँ बाप सोचते हम नहीं उठाते, अपने बल से उठे। ऐसे ये युग गिराने वाला है, और हरी टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि गिराने वाले युग में भी मेरे बेटे मेरे बच्चे कथा कीर्तन सत्संग और पुरुषार्थ करके उठे और मुझसे गले लगे तो और पुरुषार्थी माने जाएंगे। और कलयुग को श्री हरि ने क्यों ठहरने दिया? परीक्षित ने कलयुग को देखकर परीक्षित ने तो तीर कमान उठाया, तेरे को नष्ट करूंगा। कलयुग असली रूप में आ गया, राजा का सा वेश था, फिर असली रूप में प्रकट हुआ। महाराज आप मुझे न मारिए, न मुझे रहने के लिए आपके देश में कहीं जगह दीजिए। महाराज मेरे में दोष तो बहुत है, लेकिन एक बड़ा भारी गुण है। सतयुग में सत्य धर्म का पालन करते हुए 12 वर्ष तप करने से जो मिलता था, द्वापर और त्रेता में पूजा और यज्ञ करने से जो मिलता था, कलयुग में वो केवल हरिनाम कीर्तन हरिनाम की माला से उतना लाभ होगा। ये मेरे में सद्गुण है महाराज, इसलिए मुझे रहने दीजिए। महाराज ने रहने तो दिया। कलयुग दूर दूर जाके खड़ा रहा, हंसा, बोले क्यों हंसता है रे?
बोले महाराज एक माला जब घुमाने दूं तब ने, चौरस में तो घंटों भर बीत जाते हैं, ट्रेन में गपशप लगाने में तो घंटों भर बीत जाते, लेकिन माला लेकर कोई विरले विरले लोग ही जप कर पाते, बाकी तो कलयुग उनकी खोपड़ी को खूब घुमा देता है। इसलिए पुरुषार्थ करके कलयुग में जप तप करना चाहिए, माला घुमाना चाहिए। मैं दुबई गया तो दुबई की फुटपाथ पे मैंने कई मुसलमान जवानों को देखा कि हाथ में स्मरणी है, लेकिन हिंदू जवान के हाथ में कहीं मैंने माला नहीं देखी। मुझे बड़ा दुख हुआ चित्त को। माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई। बिना हथियार के सूरमा लड़ नहीं सकता युद्ध में, ऐसे माला के बिना तुम्हारा मन उस विकारों से, उस अशांति से जूझ नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे पास एक आध भगवान के याद दिलाने वाली, हरि स्मरण करने वाली माला होनी चाहिए। और जब जब नियम करो तब तो जपो, और भी कभी मौका मिले तो माला लेके बैठ गए। सूत जी महाराज कहते, शौनक जी फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। आत्मदेव ब्राह्मण तो फल देकर पत्नी को परदेश गया। अब उसकी पत्नी ने फल तो खिला दिया गाय को और अपनी बहन के साथ कांटेक्ट कर दिया। उनका कांटेक्ट पूरा होगा, थोड़ा टाइम चाहिए, तब तक हम ये कथा में चलते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने जब पूछा तो इन्होंने कहा, भक्ति ने कहा, ये मेरे सब तीर्थ हैं, देवियां हैं, महाराज आप ही मेरा दुख दूर करोगे। मैंने कहा बाले तू चिंता मत कर, मैं तुझे जन जन में स्थापित करूंगा। मैं श्री हरि का भक्त हूँ, हे भक्ति देवी, तेरी सब जगह सब हृदयों में स्थापना करूंगा। मैं उपाय खोजने लगा, कई मंत्र और कई मैंने अपने जो कुछ विद्या थी उसका उपयोग किया, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य सजाग नहीं हो रहे थे। आखिर आकाशवाणी हुई कि उद्योग करो, उपाय खोजो, जरूर सफल हो जाओगे। मैंने सोचा आकाशवाणी भी अस्पष्ट ही कहा, उद्योग करे तो कौन सा करे, सफलता तो मिलेगी लेकिन कैसे मिलेगी। मैं आश्रमों में, ऋषिवरों में इधर उधर घूमा, लेकिन इनके ज्ञान वैराग्य के पुष्ट होने का कोई उपाय नहीं बता पाए। महाराज इसलिए मैं उद्वेग सा हुआ हूँ कि मैंने उनको वचन दिया है, वचन देने में जल्दबाजी नहीं करा करो आप, और वचन पूरा करने में कभी देर नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन की कीमत रखना चाहिए। जिसको अपनी जीवा की कीमत नहीं, उसको अपने जीवन की क्या कीमत होगा, उसको अपनी इज्जत की क्या कीमत होगा। जीवा की कीमत होनी चाहिए। आजकल आदमी बोलते बोलते झूठ बोल देता है। ऐसे से बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, सीएम जैसे लोगों को मेरे साथ बात करके बोल के गए ये करेंगे, और फिर 2-5 दिन के बाद पूछवाया कि इन लोगों का भला किए। बोले मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैं कहा धत तेरे की, तू काय का सीएम रहे, जय राम जी की। इतना सफेद झूठ बोल देते और अपने को बड़ा मानते। नहीं नहीं, पब्लिक का विश्वास संपादन करना चाहिए। आजकल नेताओं के नाम से लोगों को कभी कोई नेता आ जाता है और मैं बोलता हूँ 10-5 मिनट फलाने भाई बोलेंगे, लोग उठ के चल देते हैं। मेरे को आश्चर्य होता है। फिर नेता लोग मिलते, बोले बाबा लोग ये तो आपके कारण इतने लोग बैठे हैं, बाकी हम लोगों को तो देख के लोग भागते। बाबा क्या पता क्या है, क्या पता क्या नहीं है। जैसा वाणी हो ऐसा वर्तन करो तो लोग तो तुम्हें सुनेंगे, और लोकेश्वर भी तुमको देखकर अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करेगा। ऐसा तुम्हारे साथ है। गांधी जी को लोग कितना प्रेम से सुनते थे, मदन मोहन मालवीय को लोग कितना प्रेम से सुनते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको बुद्धिमान सुने। ऐसे भीड़ तो कोई नेता खड़ी कर देते, बसें भेजकर कुछ भाड़ूती आदमी इकट्ठे कर, लेकिन बुद्धिजीवी नेता को आदर से सुने, विचारक लोग नेता को प्रेम करते हुए सुने। ऐसे तो कोई विरले विरले नेता होते जिनके जीवन में कुछ सच्चाई है, कोई ठोस बात है। खैर, नारद जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि आप ही बताओ कि उसके उपाय क्या। उन्होंने कहा बस इसका उपाय हम जानते हैं, ज्ञान वैराग्य। लोग समझते हमको भक्ति करनी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो मूर्छित है, उसका ख्याल नहीं रख पाते। जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होगा तो आप भक्ति किसकी करोगे। जिसकी भक्ति करते उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति रोती रहेगी। तुम जिसकी भक्ति करते हो उस ईश्वर के विषय का ज्ञान होना चाहिए, और तुम जो हो तुम्हारे को अपने मैं कौन हूं इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए।
और जिस परपंच से, दुख से, मुसीबत से, आसक्ति से छूटना है, उस परपंच से वैराग्य भी होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ज्ञान वैराग्य अगर मूर्छित रहेंगे तो भक्ति बेचारी लाचार होगी, रोती रहेगी और आपको लोग भगतड़ा बोलेंगे। अगर आपकी भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य पुष्ट है तो आप तो जोगेश्वर की नाई पूजे जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए, तब भक्ति की शोभा है, भक्ति की विशेषता है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि उनके ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उनको। ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जति, जोगी आए गंगा किनारे। भागवत की कथा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, अर्थात भगवान की कथा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता और हमारी भक्ति चमकती है। ये भागवत की कथा है। अब चलते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा तैयार हो गया होगा। जय राम जी की। आत्मदेव ब्राह्मण घूम घाम के परदेश से, परदेश मतलब अपने देश में, जिस भारत देश है ना, ऐसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत को परदेश मानते थे। पहले जहाजों का जमाना नहीं था, तब परदेश तो यहीं का परदेश होता था। वो परदेश से यात्रा करके आए और यहाँ बहन ने अपने बेटे को धुंधुली की गोद में रख दिया। ब्राह्मण आए, वाह भगवान देखो, देता है तो चहूं और से देता है। गाय भी गर्भवती, क्योंकि गाय को आम खिला दिया था। गाय को 6-7 महीने हैं और गोद में बेटा है। धुंधुली बोलती है, मेरे बेटे का जन्म हुआ, आप भी आ गए, मेरे गोद में बेटा भी है, लेकिन क्या करे, शरीर में दूध नहीं है। मेरी बहन को बेटा हो गया, वो तो स्वर्गवास हो गया, उसको बुलावा भेजो ताकि इस बच्चे को दूध पिलाए। क्या पता मेरे शरीर में दूध ही नहीं बना। नाटक करके बहन को बुलवाती और दूध तो बहन के शरीर से बेटे को पिलाती और बेटे को अपना मानकर स्नेह करती। आया छठी का दिन, छठी का दिन आया, धुंधुली बेटे को गोद में लेकर विचार करे क्या नाम रखेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है तो इसका नाम चैतन्य देव रखे। पेट में तो हमने संभाला, जन्म तो हमने दिया, और नाम पुरुष के नाम का क्यों होगा। जैसे राधा का नाम, राधा के नाम से पुत्र का नाम राधे पड़ता है, ऐसे धुंधुली के नाम से इसका नाम धुंधु काली मेला बेटा धुंधु काली, इसका नाम धुंधुकारी रखती हूँ। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। और बेईमानी से किसी का बेटा लेकर, पति को धोखा देकर, अपने आत्मा को धोखा देकर कितनी देर तू नचाती मेरा बेटा धुंधु काली। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर कपट को या हाड़ मांस के पिंजर को किया और उसके अंदर के आत्मा को भूला तो जरूर वो बेटा रुलाता है। समय बीता, गाय ने बालक को जन्म दिया। गौ जैसे कर्ण होने से उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। कथा आगे चलती है। धुंधुकारी बड़ा हुआ, बड़ा दुष्ट था। पड़ोस के बच्चों को पकड़ के बावड़ी में फेंक देवे। बाप बैठा हो तो उसके कान में सलाई ठोक दे। उसकी गोद में बैठे बैठे, बाप की गोद में बैठे बैठे उसकी नाक में उंगली ठोक दे, आंख में उंगली ठोक दे। समझो कि होने वाला पुत्र बड़ा शत्रु है, दुख देने वाला है। बचपन में अगर ऐसा करता है तो समझ लेना कि आगे क्या क्या मसाला देगा। 4 प्रकार के पुत्र होकर आते हैं। अगले जन्म का वैरी, शत्रु पुत्र रूप में आकर अपनी वसूलात करता है। अगले जन्म का लेनेदार, उसको पढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, आखिर हिस्सा लेकर फूट जाता है, रवाना हो जाता है, वो लेनेदार है। कोई शत्रु पुत्र होके आता है, तो कोई कर्जी लेनेदार पुत्र होके आता है, तो कोई सेवक अगले जन्म का है। अगले जन्म में हमने उसकी सेवा की तो वो सेवक पुत्र होकर आता है, वो सेवक पुत्र हमारी सेवा करता है। चौथा होता है उदासीन पुत्र, न हमें सताता है न हमें सुख देता है, बस न्यूट्रल में गाड़ी चलाता है। इन 4 प्रकार के पुत्रों में से किसी के पास अगले जन्म का शत्रु है तो किसी के पास अगले जन्म का सेवक है। तो सेवक वाले पुत्र को देखकर, अपने अगले जन्म के पुत्र को देखकर आप अपना भाग्य मत कूटना। आप भगवान को धन्यवाद देना कि कर्जा चुक रहा है, अगले जन्म का बीत जाने दो। ऐसा जीवन जीने का ढंग सीखो।
आपका पुत्र उदासीन है, किसी का पुत्र सेवक, देख देख बुद्धू तू कुछ नहीं करता, कथे लेकर अच्छा हो सके तो पीजी सेवा करे। अरे वो बेटे बाप की सेवा करता है तो अगले जन्म में उसके बाप ने उसकी सेवा की थी तो अभी बेटा होके सेवा कर रहा है। किसी का बेटा देखकर, किसी की पत्नी देखकर, किसी का पति देखकर अपने मुंह में पानी मत लाओ, इमली मत लाओ, मिठाई मत लाओ, अपने दिल में दिल भर की स्मृति ले आओ कि इसी का नाम परमात्मा की लीला है, तो आपको भागवतीय धर्म हो जाएगा। आपके हृदय में भागवतीय धर्म उत्पन्न होने से आपको ईर्ष्या नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी, विषाद नहीं होगा, और बढ़िया बेटा है तो अहंकार नहीं होगा। आप बिल्कुल सुख दुख में सम होने लगेंगे, लाभ हानि को स्वप्न मानने लगेंगे, और तेरे मेरे की पकड़ से आप फिर पकड़े नहीं जाएंगे। आप तो उसी के द्वारा पकड़े जाओ जिसने सारी सृष्टि को पकड़ रखा है, पाल रखा है, उसी के द्वारा आप पकड़े जाओ तो आपका कल्याण होगा। तकदे हैं बाजी नु, बाजीगर नु कोई नहीं तकदा है, पंजाबी में कहावत है। वो बाजी को देखते, संसार बाजी है, लेकिन बाजी चलाने वाले बाजीगर के ऊपर नजर होगी तो आप सुखी रहेंगे, और बाजी पर ही नजर रहेगी तो आप धोखे में आ जाएंगे। तकदे हैं, तकदे मना देखते हैं, निहारते, बाजी की तरफ निहारते, बाजीगर के तरफ नहीं निहारते। और इस संसार में किसी के पास बेटा बढ़िया है तो किसी के पास स्वास्थ्य बढ़िया है, किसी के पास धन बढ़िया है तो किसी के पास प्रसन्नता बढ़िया है, तो किसी के पास और चीजें घटिया है। कुछ न कुछ घटिया में बढ़िया मिला और बढ़िया में घटिया मिला है। संसार तो ऐसे ही चलता है मिक्सचर से। जयराम जी की बद्धू अप टू डेट छे तो उपलू मार जरा गड़बड़ छे। कहीं न कहीं खटक रख दी, ताकि उस खटक को पूर्ति करने के लिए आप सक्रिय होते 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 देर सबेर सत्संग में पहुंचे, और सत्संग आपको भागवती धर्म में पहुंचाकर भगवान के साथ मुलाकात कर दे। ये प्रकृति का अफर अकाट्य सिद्धांत है। कांक ने कांक खटको मूकी ज दीधेलो छे। लड़का बड़ा होता गया, ज्यादा दुष्ट होता गया, शमशान में जाए, मुर्दे के हाथ में रख के फिर खाए। लोफरों से दोस्ती हो गई, पिता को जहर की रोटियां दी, माँ को खूब सताया। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने गोकर्ण, धर्मात्मा गोकर्ण को बोलता है कि महाराज ने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन मैंने कहा मेरे को सत्संग की जरूरत नहीं है, मेरे को विवेक वैराग्य की जरूरत नहीं, मैं भी कैसा अभागा। जो संत पुरुष प्रसन्न होकर सदा के लिए सुखी करने का उपदेश दे रहे थे सत्संग, उसका तो मैंने आदर नहीं किया, अपनी वासना को पूर्ति के चक्कर में लगाया। वासना को मिटाने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन पूरी करने में तो मनुष्य पराधीन है। अगर पूरी हो भी गई तो नई वासना उभर आती है, इसलिए मुझे वासना मिटानी चाहिए थी, मैं तो वासना का गुलाम बना। हाय रे हाय, ये बेटा हुआ, इससे तो पत्थर का जन्म होता तो ठीक। बेटा मांगने के समय अगर मेरी जीभ चुप हो जाती तो ठीक था। गोकर्ण बुद्धिमान था, उसने कहा अब पछताओ मत पिताजी, इस हाड़ मास के शरीर को मैं मानने की गलती छोड़ दो। इसमें तो 2 हड्डियां हैं खड़ी और कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नसों से बंधा है। ऊपर भगवान ने अगर चमड़े का कवर नहीं होता तो मक्खियां और मच्छर और जंतु बैक्टीरिया न जाने क्या बुरा हाल कर देते। ये तो अच्छा है कि चमड़े के कवर से ढका है, बाकी सब हाड़ मांस के पिंजर को मैं मत मानो, और इस पिंजर से पसार हुए बेटे बेटियों को आसक्ति करके मेरा मत मानो। जिसकी सत्ता से बेटे बेटी उत्पन्न होते हैं उस परमात्मा को मेरा मानो, और जिसकी सत्ता से ये शरीर सुंदर लगता है उस आत्मदेव को मैं मानो। पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य में राग रखो, राग रखना है, प्रीति करनी है तो वैराग्य में प्रीति करो, उसी के रसिक हो जाओ। पुत्र का सत उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण का वैराग्य जगा। वो सदा सदा के लिए इस मोह माया को नमस्कार करके गंगा किनारे चले गए, और 10वें स्कंद का पाठ करते, भगवान का ध्यान करते, और अंत में भगवान को पाकर मुक्त हो गए। गोकर्ण यात्रा करने को चल पड़ा, पीछे धुंधुकारी और धुंधुली रही। एक दिन धुंधुकारी जलती हुई लकड़ी लेकर माँ के पीछे पड़ा, बता रण धन कहाँ है।
अब जिसको है मेरा बेटा, मैं धुंधुली, मेरा धुंधु काली, ले अब तेरा धुंधु कारी तेरे को क्या देता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारे भांजे। जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए वो प्रेम अगर किसी हाड़ मास के शरीर को ही किया, नहीं, उसको प्रेम तो करो लेकिन भगवान के नाते बच्चे को प्रेम करो। बच्चा बड़ा होगा और मेरा नाम करेगा, तेरा नाम करेगा तो साथ साथ में दूसरा भी कुछ बदनामी का भी कर लेगा। बच्चा बड़ा होगा और मेरे को खूब सुख देगा, सुख देने के साथ और कुछ भी देगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर बेटा सुख देगा उस पर किया तो बेटे के द्वारा और भी कुछ मिलता है। जो भरोसा परमेश्वर पे करना है वो भरोसा अगर धन पे करना है तो धन टेंशन दे देगा। जो भरोसा असली मित्र पर परमात्मा पे करना है वो भरोसा अगर बाहर के किसी मित्र पे किया तो वहां से धोखा आने की संभावनाएं पक्की है। तुम मित्रों से मिलो, सबसे व्यवहार करो, लेकिन भीतर तो एक भरोसा राम का और आश निराश। तुम जब भीतर वाले से पीठ करके बाहर का सहारा लेते हो तो बाहर वाले भी तुमको बीच में ही छोड़ देते। तुम भीतर वाले से प्रेम करते हुए सुबह ध्यान भजन करते हुए फिर जब बाहर वालों से मिलते हो तो बाहर वाले भी तुम्हारे मित्र हो जाते। हम भी हैं तुम्हारे कहने लगेंगे पराए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जो भीतर वाले मित्र से अपना तालमेल रखता है उसके तो और भी, अपनी जाति के तो क्या और जाति के लोग, अपने देश के तो क्या और लोग देश के लोग भी उससे मित्रता करते हैं। और जो भीतर वाले से मुंह फेर के बाहर की खुशामद करके सुखी होना चाहता है उसको बाहर के तरफ से भी धक्के मिलते हैं। कहावत है, घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, और घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले धक्के। ऐसे सुबह उठकर आप अपने अंतर्यामी घर में आया करो, अपने परमेश्वरीय घर में आया करो, अपने भागवतीय घर में आया करो। और वो भागवतीय घर में आकर ध्यान भजन करके अपना चित्त भगवताकार बनाकर फिर व्यवहार करो तो व्यवहार भी तुम्हारा बंदगी हो जाएगा और खाना भी तुम्हारा पूजा हो जाएगा। कबीर जी ने ठीक कहा है, साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, अधिक चली, अधिक चली, साधु भाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, अब मैं खाता हूं ये शरीरधारी नहीं, अब तो ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। पेट भले शरीर का भरे लेकिन भोग तो ठाकुर जी को लग जाता है। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधु भाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, सोऊं तब करूं दंडवत, हारूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। हलो तहली आसमान देखूं, अज्ञा हली पसू, आसमान मिड़े तारा तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू, तेरा मकान आला। हलो तो हली दरिया देखूं, चलो दरिया किनारे दरिया देखे, आगे जाकर निहारे। हलो तो हली दरिया देखूं, अज्ञा हली पसू, दरिया मिड़े लहरूं लहरूं जो लाल भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हली तो हली बाजार देखूं, अज्ञा हली पसू, बाजार में मिड़े ही आदम, आदम जो दम भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। भागवत से भगवतीय दृष्टि उत्पन्न होती है, जहां तक भगवान की वो मधुरता चेतना का दीदार होता है। तो मैं कोई अपना प्रिय मित्र मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जहां तहां जिसको अपना प्रिय दिखता है उसके हृदय में कितना मजा होगा, कितना माधुर्य होगा। तो भागवत आपको जहां तहां अपना वास्तविक प्रिय है जो मौत में भी हटता नहीं, ऐसा वास्तविक प्रिय परमेश्वर की खबर सुनाता है और आपका अज्ञान हर लेता है, आपका देह अध्यास हर लेता है। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। जिसका देह अध्यास गलित हो गया है और अपने परमात्मा स्वभाव को जिसने जान लिया है, उसका मन जहां जहां जाता है वहां वहां उसकी समाधि है। अब धुंधुली को धुंधुकारी सता रहा है, एक दिन जली हुई लकड़ी लेकर पीछे पड़ा, बता रांड धन कहाँ है। तो बेटे ने इतना दुख दिया कि माँ से सहा नहीं गया, वो बेचारे कुएं में कूद के मर गई आत्महत्या करके। धुंधुकारी ने धन इधर उधर से खोद के निकाल लिया।
उल्टा स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ लिया और 5 औरतों को ले आया घर में, रास्ते जाने वाली, पैसों से मिलने वाली कुलटाओं को पत्नियां बनाकर रखा। थोड़े ही दिन में सारी कंजूस की संपत्ति अपव्यय हो गई। अगर पुत्र कपूत है तो कितना दिन धन संभालेगा तेरा, और सुपात्र है तो उसको टोटा भी क्या पड़ेगा। अगर पुत्र सपूत है तो काहे धन संचय, थोड़ा बहुत रख ले, फिर बाकी का तो संस्कार दे दे उसको। अगर पुत्र कपूत है तो फिर काहे धन संचय। आत्मदेव ब्राह्मण तो सदगति को प्राप्त हुआ, धुंधुकारी बेचारी अकाल मरी। आप धुंधुली और धुंधुकारी 5 कुलटाओं के चक्कर में आकर कंगाल हो गया। धन से तो कंगाल हुआ लेकिन वासनाएं नहीं मिटी, और वासनाएं अंधी हुई। अब वो तो और डिमांड करी, गहने चाहिए, जवेरात चाहिए, उसको चोरी और डकैती भी करनी पड़ी। एक बार अच्छे एक राजघराने का ज्वेलरी का बक्सा उठा लाया। उल्टाओं ने देखा कि इतना सारा धन आया है, अब राजघराने का है, देर सवेरे पकड़ा जाएगा, हमको भी रिमांड पे लेंगे पुलिस वाले सिपाही, क्यों न इसको ही मार दें और अपन धन लेके चले जाएं। 5 उल्टा ने इनको खाने पीने में खूब दारू बारू पिलाकर जब सो गया तो 5 ने उसके हाथ पैर खाट से बांध दिए और अंगोछा लेकर गले में फांसा दिया। एक उधर खींचती एक उधर खींचती, लेकिन वो बलवान था, जग गया। इन 5 के आगे वो एक क्या करता है, और फिर शराब के नशे में था, मर नहीं रहा था। तो एक उल्टा ने क्या करा, जलता हुआ अंगारा उसके मुंह में डाला और नाक और मुंह दबाकर उसको पहुंचा दिया। खड्डा गाड़ के वो अंदर घर में प्रांगण में उसको गाड़ दिया रातों रात। सुबह पड़ोसियों को कहा कि किसी खास काम से गया है, 2-4 दिन रही न रही, फिर वो अपना सामान लेकर चू हो गई। लोगों को शक पड़ा कि मर गया होगा, ये बात दूर तक पहुंची। समय पाकर धुंधुकारी का भाई गोकर्ण जब गांव में आया, रात्रि को आराम करता है घर में, तो क्या देखता है कि एक बड़ा भयानक, कभी तो बघेड़ा बन जाता है, तो कभी ज्वाला का सा रूप, तो कभी बकरे सा रूप, तो कभी इंद्र जैसा रूप। आखिर ये प्राणी कौन है? मानो न मानो कोई अवगत है, अकाल मरा हुआ कोई प्रेत है। अरे बोल प्रेत, तू क्या चाहता है? लेकिन प्रेत में बोलने की क्षमता नहीं थी, इतना घोर पातक था उसका। बहुत बोलने पर भी प्रेत कुछ न बोला। गोकर्ण ने क्या करा, हाथ में अंजलि लेकर गुरु मंत्र का जप करके उस पर पानी छीटा। धुंधुकारी के कुछ पाप ताप निवृत्त हुए। उसकी वाचा सूक्ष्म भाव से उसने कहा, मैं तुम्हारा अभागा भाई धुंधुकारी हूं। कर्म करते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब फल बड़ा कठोर भोगना पड़ता है भैया। मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा अशांत, बड़ा तपता हूं। पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पानी नहीं पी पाता हूँ। लोग पेशाब करते वहां जाना पड़ता है और वासना में भोग लेना पड़ता है। अब मैं वासना की आग में तपा हूँ। जो नहीं करने चाहिए वो सारे कर्म मैंने किए और माँ की हत्या का भी मैं निमित्त बना। मैं बड़ा दुखी हूँ। गोकर्ण कहते मैंने सुना था और शक था तू मर गया होगा, तो मैंने तेरे लिए तो तर्पण भी किया और गया जी में पिंडदान किया, क्या फिर भी तेरा पिंड सदगति नहीं मिली? बोले एक पिंडदान नहीं, तुम 100 पिंडदान करो, फिर भी मुझ जैसे महापातकी की सदगति पिंडदान से नहीं होने वाली है। भैया मेरी सदगति करने का कोई उपाय खोजो। विचार करते करते गोकर्ण ने कहा अभी सो जाओ, आराम करो, सुबह में ब्राह्मणों को बुलाकर तुम्हारी सदगति का विचार करूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्य आदि दैविक स्वरूप में प्रकट हुए और सूर्य ने कहा कि उसके सदगति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो। भगवत कथा सुनते ही उसके जन्म जन्म की व्यथा चली जाएगी और उसको देव देही मिलेगी। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टितम। सुनने से पढ़ने से भागवत एक एक स्कंध पूर्ण है। भागवत अपने आप में पूर्ण है, उसका एक एक स्कंद पूर्ण है, एक एक अध्याय पूर्ण है, एक एक श्लोक पूर्ण है, एक एक वाक्य पूर्ण है और एक एक शब्द पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम से निकला है। और पूर्ण पुरुषोत्तम कृपा करके कलयुग के जीवों को शुद्ध करने के लिए प्रेरणा किया है नारद जी के द्वारा व्यास जी के हृदय में। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रसाद है।
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वो प्रसाद से सारे दुख निवृत्त हो जाते और बुद्धि में परमात्मा रस का प्रागट्य होता है।